नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान का दिन है। आज वोटिंग हो रही है और यहां वोटर सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं, सिक्योरिटी भी आपको प्रॉपर नजर आ जाएगी। पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद आपको नजर आ जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई फर्जी वोटिंग ना हो, किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसे भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पूरी टाइट यहां पर रखी गई है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगी कि यहां पर चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कर्मी भी तैनात किए गए हैं, ताकि अगर किसी भी वोटर को कोई दिक्कत आती है तो उनकी उस प्रॉब्लम को तत्काल ही सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर किस तरीके से वोट देना है, क्या कुछ अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। इसकी भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, महिला वोटर्स आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर बुजुर्ग वोटर्स जो है खुद चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि हर एक वोटर जागरूक हो चुका है, बखूबी ये समझता है कि सत्ता किसे मिलनी चाहिए। राजनीति बिहार की जिस तरह से चलती नजर आ रही है, यहां पर किन मुद्दों को जहन में लेकर हमें वोट करना है, ये तमाम मुद्दे इनके जहन में हैं। कुछ महिला वोटर से हम बात करेंगे, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर आपने वोट दे दिया या वोट देने के लिए आई हैं अभी? वोट दे दिया वोट। क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर आपने वोट दिया है? ये पब्लिक के रक्षा करने के लिए वोट दिया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, पब्लिक की रक्षा यानी कि सुरक्षा, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा काफी हावी रहा है इस चुनाव में। आपको लगता है कि बिहार में बदलाव हुआ है? और आपने क्योंकि सुरक्षा की बात कही है, तो पिछले 20 सालों में क्या महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? हाँ हुई है। अब बिना डर के घर से बाहर निकल सकती है महिलाएं? नहीं, डट के बन क्या निकलेगा, हिम्मत बन कर महिला निकलेगा। तो आपको इसी तरीके से सुरक्षा आगे भी चाहिए? हाँ आगे भी चाहिए ऐसा ही। आपने वोट दे दिया या वोट देने के लिए आई हैं? वोट देने के लिए देने के लिए आई हैं। क्या सोचकर वोट देंगी? फुल छाप पर। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हालांकि वोट बताते नहीं है कि हम किसे देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है वो। लेकिन क्यों देने जा रही हैं, क्या सोचा है आपने, क्यों, क्या चाहिए आपको? अपना सुविधा के लिए क्या सुविधा चाहिए आपको? क्या पुरानी बातें हो गई। अच्छा, घर में किसी ने कहा कि आपको यहाँ पर जाकर बटन दबाना है, या आपने सोचा कि नहीं, इन्होंने जो वादा किया है वो करके दिखाएंगे और करके दिखा रहे हैं, इसलिए आप आए हैं? हाँ आप आइए, इधर आइए। दे दिया आपने वोट? नहीं हमरा नहीं बदल। अहाँ वोट द दिलिए? हाँ अच्छा, ता कौन कौन मुद्दा आके मन में आए? चलिए एक और महिला वोटर हमारे साथ आ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इधर आइएगा, इधर आइएगा। युवा ये नजर आ रही हैं, अहाँ वोट दो दिलिए? इमर आओ, इमर आओ। वोट दिलिए यहाँ? हाँ मैंने दे दिया। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहे, आपको क्या लगता है, किन मुद्दों को सोचा आपने? क्योंकि अंदर जाकर कंफ्यूज तो नहीं हुई आप? थोड़ा बहुत। क्या कंफ्यूजन था? किसको देना है, बस यही, और क्या। इतना कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि बहुत सारे वादे कर दिए बहुत सारी पार्टियों ने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया? हाँ चलिए, इधर एक और युवा वोटर आ रहे हैं, इधर आइएगा, इधर आइएगा, बात कर लेते हैं बखूबिया। आप बताएंगे आप बताएंगे। अच्छा, आपने वोट दे दिया है? हाँ जी हाँ। क्या क्या मुद्दे रहे आपके मन में? मुद्दा राम मंदिर और क्या, सबसे बड़ा विकास। अच्छा, विकास हुआ है बिहार में? एकदम पूरे। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कई पार्टियों ने कई वादे किए, लेकिन वादा पूरा कौन करेगा, क्या लगता है? जो किया वही करेगा। अच्छा, पूरा बिलीव है कि जिसने काम किया है अब तक वही आगे करेगा? एकदम एकदम और जो एकदम बाकी पार्टियों ने जो वादे किए वो हवा हवाई थे? एकदम हवा हवाई झूठी थी ये पूरी। अच्छा अच्छा। एकदम। चलिए, कुछ और वोटर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप इधर आएंगे, आपने वोट दे दिया है? हमने वोट दे दिया है। जी, आप क्या लगता है किन मुद्दों को जहन में रखकर आपने वोट दिया? हम तो अभी जो फिलहाल चल रहा है राम मंदिर को देखकर वोट दिए हैं। अच्छा। आगे भी कुछ विश्वास है कि मथुरा मंदिर भी बनेगा, और इससे विशेष नहीं।
चलिए, तो इन्होंने कहा है कि जो मुद्दे राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान काफी हावी रहा है। अब क्योंकि ये बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री को चुनना है, विधायक को चुनना है, क्षेत्र में कौन कैंडिडेट है, अब वोटर्स का ये कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने जो अहम मुद्दे उठाए हैं चुनाव के दौरान, उन्हीं मुद्दों को जहन में रखते हुए इन्होंने वोट दिया है। और जिस जगह पर मैं हूँ, मधुबनी जिले का 20वीं विधानसभा क्षेत्र है ये, जहां पर वोटर्स आ रहे हैं। हालांकि अभी आपको ज्यादा संख्या नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने घर का काम करती हैं पहले, उसके बाद यहां तक आती हैं, अपने मत का प्रयोग करती हैं। हो सकता है कि संख्या और बढ़ जाए। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले फेज में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, इतिहास रचा है बिहार के वोटर्स ने। दूसरा फेज चल रहा है, दूसरे फेज में आखिर वोटिंग संख्या कहां तक पहुंचती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन आगे भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।